ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप वेद प्रकाश पाठक से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत लोकतंत्र की जननी है और भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि समय के साथ इसमें लगातार बदलाव आते रहे हैं। आज नई दिल्ली के तीन मूर्ति एस्टेट में प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने कहा कि हमारे देश का लोकतंत्र हमें नवाचार और नए नए विचारों को आत्मसात करने के लिए प्रेरित करता है। श्री मोदी ने कहा कि दूर दराज के ग्रामीण इलाकों से और बेहद गरीब तथा किसान परिवार से होते हुए भी यदि कोई व्यक्ति राष्ट्र का प्रधानमंत्री बन सकता है तो यह भारतीय लोकतंत्र की महान परंपराओं में देश के विश्वास को और मजबूत करता है। उन्होंने कहा कि यह संग्रहालय ऐसे समय में बना है जब देश आज़ादी के 75 वर्ष मना रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि संग्रहालय ज्ञान, विचारों और अनुभवों के प्रवेश द्वार के रूप में काम करेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि आग से प्रदेशवासियों को सुरक्षा देने में अग्निशमन सेवा की बड़ी भूमिका है, इसलिए अग्निशमन सेवा को और अधिक सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। यह भी जरूरी है कि अग्नि दुर्घटनाओं के प्रति लोगों को जागरूक किया जाए, जिससे आग लगने की दुर्घटनाएं कम से कम हों। मुख्यमंत्री आज अग्निशमन सेवा शहीद स्मृति दिवस के अवसर पर लखनऊ स्थित अपने आवास पर प्रदेश अग्निशमन सेवा के अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सभी तहसील मुख्यालयों पर अग्निशमन सेवा के संचालन का कार्य 100 दिन की प्राथमिकताओं में शामिल करते हुए पूरा किया जाए। इस अवसर पर अग्निशमन सेवा के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को पिन फ्लैग लगाया। देश आज भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनकी 131वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर देश भर में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आज संसद भवन में श्रद्धांजलि अर्पित की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, अनुराग ठाकुर और भूपेंद्र यादव ने भी डॉक्टर BR अम्बेडकर को श्रद्धासुमन अर्पित किए। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और अन्य सांसदों ने भी बाबा साहेब को श्रद्धांजलि दी। प्रदेश में भी बाबा साहेब की जयंती पर विभिन्न जिलों में विविध आयोजन किए जा रहे हैं। राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता और सामाजिक संगठनों से जुड़े लोग उनकी प्रतिमा और चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में बाबा साहेब को श्रद्धासुमन अर्पित करके राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को याद किया और उनके बताए मार्ग पर चलने के लिए लोगों को प्रेरित किया। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि संविधान में समता, न्याय और बंधुत्व की भावना का जो भाव बाबा साहेब ने दिया है, उसी का परिणाम है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत आगे बढ़ रहा है। श्री योगी ने कहा कि सरकार आज वंचितों और गरीबों को आवास उपलब्ध करा रही है। प्रदेश में 43 लाख लोगों को घर उपलब्ध कराना बाबा साहेब के सपनों को साकार करना है। उन्होंने कहा कि दुनिया में जब भी गरीबों और वंचितों के विकास की बात आएगी तो बाबा साहेब का नाम श्रद्धा के साथ लिया जाएगा। 24वें और अंतिम जैन तीर्थंकर भगवान महावीर की जयंती आज प्रदेश भर में धार्मिक श्रद्धा के साथ मनाई जा रही है। महावीर जयंती जैन समुदाय के लिए सबसे पावन अवसर है और उनके धार्मिक जीवन में इसका बहुत महत्व है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि भगवान महावीर ने अहिंसा, सत्य, अस्तेय, संयम और अपरिग्रह के संकल्प का पालन कर आध्यात्मिक मुक्ति का मार्ग दिखाया। प्रधानमंत्री ने भगवान महावीर की शिक्षाओं से न्यायपूर्ण और सहानुभूतिपूर्ण समाज के निर्माण तथा समाज में शांति और भाईचारे की कामना की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि भगवान महावीर का जीवन संपूर्ण मानव समाज को सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह के सुपथ पर चलने और प्राणी मात्र की सेवा करने के लिए प्रेरित करता है। ऑनलाइन व्यापार पोर्टल राष्ट्रीय कृषि बाजार ई-नाम को आज 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। भारत सरकार का महत्वपूर्ण कार्यक्रम ई-नाम कृषि वस्तुओं के ऑनलाइन व्यापार की सुविधा के लिए विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की मंडियों और बाजारों को जोड़ने का मंच उपलब्ध कराता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2016 में आज ही के दिन ई-नाम की शुरुआत की थी। ई-नाम पोर्टल किसानों को बाजार के बेहतर विकल्प उपलब्ध कराता है ताकि वे अपने उत्पादों को प्रतिस्पर्धी मूल्यों पर पारदर्शी तरीके से ऑनलाइन बेच सकें।
यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।